जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। जैसे कि बसंत का मौसम आ ही चुका है और पौधों पर भी बाहर आ गई हैं। नई नई कलियां बन रही हैं और फ्लावरिंग के लिए एकदम रेडी हैं। ये पिटोनिया का पौधा है और ये डेंथस का। सभी पर छोटी छोटी नई नई कलियां बन रही हैं और फ्लावरिंग अब अच्छे से होगी। जनवरी के मंथ में क्योंकि पौधे डोरमेंसी में थे, फुल ऑन डोरमेंसी में थे, किसी भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही थी और ना ही किसी पौधे पर फ्लावरिंग हुई। हमारे गार्डन का तो यही हाल था। आप लोगों के कैसा था कमेंट करके ज़रूर बताना। हमें ना मैरीगोल्ड की सीड्स से जो हमने पौधे ग्रो किए थे उसमें भी थोड़ा लेट वो सीड्स ग्रो किए थे, उन्हें भी थोड़ा टाइम लग गया। और कुछ गिलहरी ने, कुछ चूहों ने हमारे पौधे ख़राब किए जो हमने विंटर सीजन के लगाए थे। तो पहले तो उन्होंने ख़राब किए, जो वहाँ से कलियाँ बनकर आई थी नर्सरी से, वो तो एक बार फ्लावरिंग हुई, उसके बाद तो सर्दियाँ ज़्यादा पड़ने लगी, फ्लावरिंग नहीं हुई। तो काफ़ी लेट हमारे सभी पौधों ने ग्रो किया है, लेकिन अभी अभी इनको केयर की ज़रूरत है तो ये अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। मिट्टी सूख चुकी है, धीरे धीरे मिट्टी थोड़ी थोड़ी सूख जाती है। अब ऐसा ही मौसम है, धूप काफ़ी अच्छी निकल रही है तो इनको केयर की भी ज़रूरत है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, इन पे नई नई ना छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी हैं। काफ़ी हद तक पौधे ना की कंडीशन अच्छी हो रही है। मौसम इतना अच्छा है पौधों के लिए, तो बेस्ट मौसम होता है ये। बसंत का मौसम पौधों के लिए बेस्ट होता है। सभी पौधों की पत्तियां जो झड़ चुकी होती हैं वो वापस से आने लगती हैं। कटिंग का टाइम भी है पौधों की, इस टाइम पे कटिंग भी हम कर सकते हैं। ज़्यादा हमें ना बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी हम कटिंग करेंगे ऊपर ऊपर से तो अच्छा रहेगा। ये देखिए कलियाँ अब जाके बनी है हमारे मैरीगोल्ड पर। ये एक है सुख शांति की, क्रीपर जिसे बोलते हैं, बेल। तो इस पर भी थोड़े फूल अब आने शुरू हुए हैं। सर्दी में इसकी भी हालत ख़राब थी। ये हैं हमारे गुड़हल के पौधे, जिनकी हम अभी कम से कम एक हफ्ते बाद कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है सर्दी का। रात में थोड़ी सर्दी होती है तो कम से कम 1 वीक और ले लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इनकी थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई। काफ़ी अलग अलग वैरायटी के गुड़हल हैं। कलियाँ तो सर्दी में भी बनी थी और अभी भी बन रही हैं, लेकिन वो ना एक बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। छोटी छोटी कलियाँ बनती हैं और टूट जाती हैं। फ्लावरिंग हुई लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो अब जैसे कि मौसम है, इसकी कटिंग कर दी थी तो इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसकी कटिंग थोड़ा जल्दी कर दी और देखिए इस पर नई नई पत्तियाँ आनी भी स्टार्ट हो गई हैं। ये मिली बग तो दुश्मन होता ही है गुड़हल का। तो ये थोड़ा सा लगा हुआ था, मैंने इसको तोड़कर फेंक दिया। जब कटिंग करेंगे ऊपर से सब निकल जाएंगे। तो आप भी अपने पौधों की इस मौसम में थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करोगे ना, तो गर्मी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ये देखिए, ये है पोर्टुलाका। पोर्टुलाका की भी हमने कटिंग कर दी थी, जो भी ख़राब हो रहे था ऊपर से उसकी हमने कटिंग कर दी और इसमें थोड़ा सा ना डीएपी वगैरह डाला। उसके कुछ दिन बाद हमने नीम खली डाली तो इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी। 5-6 दिन पहले हमने ये काम किया था। और डीएपी के तो कुछ दाने ही थे, इसलिए नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई। अब बारी है इनकी गुड़ाई की। आप ना गुड़ाई पौधों को इतनी ज़रूरी होती है कि अगर आप टाइम टू टाइम गुड़ाई कर देंगे ना, तो पौधे बहुत अच्छी इसकी केयर को लेते हैं। और ये छोटा सा मुझे लग रहा है टमाटर का पौधा है, इसको बाद में लगाएंगे कहीं और। तो अब बात कर रही थी मैं गुड़ाई की, तो गुड़ाई आप टाइम टू टाइम करते रहिए। पौधों को एयर मिलती है, रूट्स को उनकी एयर मिलती है तो पौधे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। और ये तो बेस्ट टाइम है, तो जल्दी से उठाइए आप। मैं तो ये नाइफ़ की हेल्प से करती हूँ गुड़ाई, क्योंकि इससे ना पौधों को डैमेज नहीं होता है। काफ़ी छोटी सी ये होती है तो इससे आसानी से हो जाती है। किसी भी पौधे में कितनी थोड़ी जगह क्यों ना हो, ये नाइफ़ से ना नाइफ़ की हेल्प से आप आसानी से उसको गुड़ाई कर सकते हैं, छोटे से छोटे पौधे में भी। मिट्टी का थोड़ा ध्यान रखिए। आजकल मिट्टी सूखने लगी है, लेकिन जिसकी मिट्टी ज़्यादा सूखी हुई है उसमें दीजिए पानी या टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र है। ये मैंने यहाँ पे
यहाँ पे एक बनाया हुआ है मैंने, क्या बोलते हैं उसको, नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये कंटिन्यू रहता है हमारे गार्डन में रेडी। तो इसको मैंने पानी में मिक्स कर लिया है। अब इस बाल्टी को पूरा भर लेंगे पानी से और थोड़ा थोड़ा जिन भी पौधों में हमें ज़रूरत है उसमें दीजिए। नीम खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र ना सबसे 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 ज़्यादा बेस्ट होता है। फूलों वाले पौधों के लिए तो बेस्ट होता है। फलों वाले मैंने पौधे नहीं लगाए हुए हैं, इसलिए मैं फूलों वाले पौधे का ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। उनके लिए तो बेस्ट होता है। सर्दी में नहीं फ्लावरिंग हुई क्योंकि मौसम ही ऐसा था, लेकिन अब तो फ्लावरिंग देखिए हो रही हैं। इस पर भी बाहर आ गई है जेट प्लांट। ये काफ़ी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। सर्दियों में काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। तो प्लीज़ केयर कीजिए और खुश रहिए।